हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपके सत्य सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। अमरावती महाराष्ट्र में चल रही श्री अम्बे अम्बेश्वर शिव महापुराण की कथा का आज चौथा दिन पूर्ण हो चुका है। इस कथा को आप आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा रोचक जानकारी से भरपूर रही और गुरुजी ने कुछ भक्तों के आए पत्रों को भी पढ़ा, साथ ही कुछ उपाय की जानकारी भी दी। अगर आप आज की कथा किसी कारणवश देख नहीं पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसत्व आप ग्रहण कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, बचपन में बच्चे का पाँव चंचल होता है, जवानी में रोम रोम चंचल होता है और बुढ़ापे में व्यक्ति की जुबान चंचल हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन में पाँव चंचल हो जाए चल जाएगा, जवानी में रोम रोम चंचल हो जाए चल जाएगा, पर बुढ़ापे में जुबान का चंचल होना ठीक नहीं है। गुरुजी कहते हैं, कभी बेटे को कुछ कह दिया, कभी बहू को कुछ कह दिया, कभी परिवार वालों को कुछ कह दिया। बुढ़ापे की सबसे बड़ी दौलत है चुप रहना, शांत रहना, मौन रहना। बुढ़ापे में जितने शांत मौन रहोगे उतने ही पूजे जाओगे। प्रिया जी पत्र लेकर आई। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, क्या इसका उत्तर आप दोगे? गुरुजी, विदेश में पति पत्नी एक साथ चलते हैं, हाथ पकड़कर चलते हैं, चिपक चिपक कर चलते हैं, पर हमारे भारत में पति पत्नी दूर चलते हैं। गुरुजी, इसका क्या कारण है? गुरुजी ने कहा, अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, बस इतना बताना चाहूँगा, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। विदेश की सभ्यता और भारत की सभ्यता में ज़मीन आसमान का अंतर है। विदेश की सभ्यता में लगता है कि पति हमें छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए वह हाथ पकड़कर चलता है। भारतीय सभ्यता में जब 7 फेरे हो जाते हैं तो दोनों बेफिक्र हो जाते हैं। कोई भी किसी को छोड़कर नहीं भाग सकता, इसलिए अपने आनंद में चलते हैं। गुरुजी ने कहा, रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ था? गुरुजी ने यह प्रश्न सभी से पूछा। शिव महापुराण की कथा कहती है, रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ 4 बार हुआ था। रुक्मणी का विवाह 4 बार कैसे हुआ जानते हैं? पहला विवाह, रुक्मणी जी जब 6 वर्ष की थी तो वे अपने पिता विदर्भ के साथ सिंहासन पर बैठती थी। वहाँ श्री कृष्ण की चर्चा होती थी। श्री कृष्ण का नाम सुन सुनकर अपने मन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से फेरे लगा लिए। श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं और मैं श्री कृष्ण की पत्नी हूँ। इसको कहते हैं मानसिक विवाह। दूसरा विवाह, जब रुक्मणी ने पत्र लिखा तब उस पत्र में श्लोक लिखा और हर एक श्लोक लिखते समय 7 फेरे लगा दिए। साथ ही श्लोक के जरिए रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से बुद्धि रूपी भावर लगाई। तीसरा विवाह, माता के मंदिर से जब रुक्मणी जी श्रृंगार करके आई तब उन्हें जब श्री कृष्ण भगवान लेकर गए, उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहाँ से लेकर गए, तब श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी जी का विवाह हुआ। चौथा विवाह, जब द्वारका पहुँचने के बाद रुक्मणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। गुरुजी ने कहा, जब एक भिखारी आपके दरवाजे पर आकर भीख मांगता है, फिर वह पेट भरकर खाना खाता है, और तुम किसी फैक्ट्री में काम करते हो, दिन रात कमाते रहते हो और भोजन नहीं कर पाते हो, कभी आपने डॉक्टर से पूछा बीपी शुगर की बीमारी हमें कैसे हो जाती है? समय पर भोजन ना करने से, समय पर ना सोने से, समय पर ना उठने से हमें बीपी शुगर की भयंकर बीमारी हो जाती है। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख पैसा रूपी माया। एक पत्र आया। पत्र में लिखा, मेरा परमात्मा से विश्वास उठ गया था। शादी को 10 साल हो गए थे, मेरे यहाँ संतान नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा यहाँ दिखाया ना हो। मैंने बच्चों की भी आस छोड़ दी थी। पड़ोसी के कहने पर मैंने आसन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया। टीवी में कथा सुनती सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया। कुछ समय बाद मेरी तबीयत खराब हुई। हम इलाज करवाते रहे और जब तबीयत ज़्यादा खराब हुई तब हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बताया मैं गर्भवती हूँ, पर बच्चे की धड़कन नहीं है। दूसरी सोनोग्राफी में भी डॉक्टर ने कहा, बच्चे को मत रखो, बच्चे की धड़कन नहीं है। इसके बाद हम डर गए। डर के मारे मैंने सोनोग्राफी भी नहीं कराई। मैंने फिर 7वें महीने तक मैंने रोज़ शिव पर चढ़ाकर जल पिया और सोनोग्राफी कराई। रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। बाबा की कृपा से मैंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा, सुख और उम्र की आपस में नहीं बनी। जब सुख आता है तब उम्र चली जाती है।
और तब उम्र रहती है तो सुख को पाने का प्रयास करते रहते हैं। सुख और उम्र के आपस में कभी नहीं बनी। पूरी जिंदगी संघर्ष में निकल गई, सुख पाने के चक्कर में निकल गई, और जब सुख मिला तो उम्र चली गई। गुरुजी कहते हैं दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं जो शिव की भक्ति से नहीं मिल सकता। शिव के बिना सब अधूरा है। विदर्भ में अम्बे महादेव का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर माता रुक्मणी वन क्षेत्र में आ गई तो उस वन क्षेत्र के गुफा में एक भूमि में जाकर बैठ गई। वहाँ बैठकर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। नेत्र बंद करके सिर्फ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। ना ही उस पर जल चढ़ाया, ना ही उस पर बेलपत्र चढ़ाई, और ना ही उस पर फूल चढ़ाया, और ना ही चावल का दाना चढ़ाया। कुछ भी नहीं चढ़ाया, सिर्फ एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। केवल 6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। रुक्मणी जी ने तप किया था श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। गुरुजी ने कहा साल 16 महादेव, बड़ा महाद्वीप जो आप लोग सुनते आए हैं वो अम्बरेश्वर महादेव है। गुरुजी ने कहा राम मंदिर में राम जी 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं, तो इस दिन आप अपने घर में ही रंगोली बनाएं, दीप लगाकर घर को सजाएं और आनंद से इस उत्सव को उत्सव की तरह मनाएं। अयोध्या जा सकते हो तो जरूर जाएं, अन्यथा आप अपने घर पर ही दीप लगाकर रंगोली बनाकर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, या आप लोग कुबरेश्वर धाम भी आ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे आने वाली सी महापुराण की कथा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।